अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इनइक्वालिटीज गिवन है, आपने इनको सॉल्व करके दिखाना है। आगे मेंशन्ड है इलस्ट्रेटिंग द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, और आपने इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद इनके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करके दिखाना है। यानी हम इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व भी करेंगे और इनके सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट वाले पार्ट यानी ए पार्ट से। तो ए पार्ट में हमारे पास मेंशन्ड है -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x और फर्दर 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 2। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें एक से ज़्यादा मरतबा कोई इनइक्वालिटी सिंबल आ रहा होता है, ऐसी इनइक्वालिटीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। तो ये तमाम की तमाम जो क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में इनइक्वालिटीज़ गिवन है, ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं क्योंकि इन सब में एक से ज़्यादा दफ़ा इनइक्वालिटी के सिंबल आ रहे हैं। अब जब भी कोई आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी आए, इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप इनको ब्रेक करते हैं, इनके 2 पार्ट्स बनाते हैं। और वो पार्ट्स कैसे बनाते हैं? इनकी मिडिल टर्म की मदद से। जैसे अगर आप इस पूरी इनइक्वालिटी को देखें, इस पूरी कंपाउंड इनइक्वालिटी को देखें, तो इसके सबसे सेंटर में जो टर्म मेंशन्ड है वो है 2x। इसके आगे भी एक इनइक्वालिटी सिंबल है, पीछे भी है, तो ये सबसे सेंटर में जो है ये टर्म बन गई। तो आपने इस इनइक्वालिटी सिंबल को यहाँ से ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? लेफ्ट साइड से शुरू करें। तो यहाँ से लिखें -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x। पहले यहाँ पे लिख लें -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x। आगे आप एंड का वर्ड यूज करेंगे और अब इसी सेंटर वाले टर्म से फर्दर ब्रेक करें इसके राइट साइड तक। तो यहाँ पे सेंटर वाले टर्म को दोबारा से लिखेंगे आप 2x, आगे इनइक्वालिटी सिंबल यही जो कि है लेस देन और इक्वल टू, और आखिरी वाली जो एक्सप्रेशन है वो है 3x माइनस 2। तो जब भी कंपाउंड इनइक्वालिटी आएगी आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, मिडिल टर्म तक पहले लिखना है, फिर इसको ब्रेक करना है इसी मिडिल टर्म से दोबारा से, और मिडिल टर्म से स्टार्ट करके राइट साइड पे जो चीज़ लिखी होगी वहां तक उन्हीं इनइक्वालिटी सिंबल्स के मुताबिक लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने इनको सेपरेटली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यही होता है इनइक्वालिटी में कि जो वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना। जैसे इस पहले वाली इनइक्वालिटी में देखें x वेरिएबल है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इसको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा कि इसके साथ कोई भी टर्म, कोई कोफिशिएंट वगैरह मेंशन ना हो। तो यहाँ पे देखें x के साथ 2 एज अ कोफिशिएंट मेंशन्ड है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको रिमूव करना हो तो उसी सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करवाया जाता है। तो x को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ मुझे 2 से ही डिवाइड करना होगा। तो देखिए मैंने दोनों तरफ 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, माइनस का साइन वैसे यानी आ गया -2, आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, इधर 2 2 से कैंसिल और यहाँ पर आ गया सिंपल x। आप इसी इनइक्वालिटी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो x लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें इस तरीके से। इनइक्वालिटी सिंबल ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा रहने का मतलब देखिए लेग्स किसकी तरफ है, x की तरफ। तो आप भी इनइक्वालिटी सिंबल इस तरीके से लगाएंगे ऊपर वाला कि लेग्स किस तरफ हो, x की तरफ। हेड किसकी तरफ था, -2 की तरफ, तो इधर भी हेड के सामने क्या लिख दें, -2। दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी वो तमाम x की वैल्यूज जिनमें कोई वैल्यू -2 है या -2 से बड़ी है, यानी -2 भी शामिल है और -2 से बड़ी बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम के तमाम शामिल हैं, वो इसका सोल्यूशन कहलाएंगी इस वाली इनइक्वालिटी का। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरी इनइक्वालिटी में अगर आप नोटिस करें सेम वेरिएबल x ही मौजूद है, जिसको जो कि अननोन है, इन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लेकिन ये वेरिएबल 2 दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है इस टर्म में और एक ये इस टर्म में आ रहा है। और मैं आपको बता चुका हूँ ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स ऐसी नजर आए जिसमें आपका वेरिएबल मेंशन्ड हो, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ में आपने उन वेरिएबल वाले टर्म्स को किसी एक साइड पर ग्रुप करना होता है, एक साइड पर इकट्ठा करना होता है। चाहे लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें, चाहे राइट पे कर लें। बेहतर ये होता है कि जहाँ पर आपके वेरिएबल वाली बड़ी टर्म लिखी हुई है उस साइड पर इकट्ठा करें। तो 2x में और 3x में देखें 3x ग्रेटर है और ये राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो हम तमाम x वाली टर्म्स को राइट साइड पर जमा करेंगे। तो ये जो 2x है जाहिर बात है इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ताकि ये राइट साइड पर आए। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? अगर कोई सिंगल टर्म लिखी है उसको जस्ट पीछे साइन देखें कौन सा लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है यानी प्लस ही कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव है। और अगर कोई टर्म पॉजिटिव साइन के साथ हो इस तरह, उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो इस +2x को रिमूव करने के लिए यहाँ पर भी 2x
-2x को सब्ट्रैक्ट कर दें और इसके दूसरे साइड पे जहाँ पे 3x - 2 लिखा हुआ है उधर भी -2x कर दें, 2x को सब्ट्रैक्ट कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, 2x - 2x क्या हो जाएगा 0, यानी दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, या 0x भी कह सकते हैं। आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, इधर लाइक टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3x - 2x कितना होगा 1x, आप x भी लिख देंगे तो काफ़ी है, और आगे -2 वैसे का वैसा ही। अब देखिए वेरिएबल वाली सिंगल टर्म बन चुकी है और इसको आइसोलेट करना है, इसके साथ जस्ट एक -2 लिखा हुआ है, यानी 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह की टर्म जो कि एक तरह की सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ उसी सेम टर्म को ऐड करवाना पड़ता है। तो 2 को रिमूव करने के लिए आपको 0 में इधर लेफ्ट साइड में भी 2 ऐड करवाना है और इस पूरी एक्सप्रेशन में जो कि है x - 2 इसमें भी 2 को ऐड करवा देना है। तो 0 + 2 हो जाएगा 2, आगे लेस देन इक्वल टू का सिंबल, -2 + 2 से कैंसिल, क्योंकि 2 - 2 0 होता है, तो सिर्फ क्या बच गया x। इसको भी आप इस फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। वेरिएबल को आप लिखें लेफ्ट साइड पर, इनइक्वलिटी को यही यूज़ करना है इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे लेग्स x की तरफ हैं तो आपकी इनइक्वलिटी में भी लेग्स x की तरफ ही होनी चाहिए। हेड की तरफ 2 लिखा हुआ है तो इधर भी हेड की तरफ 2 लिखा होना चाहिए। यानी आपने इसको सॉल्व कर लिया कि वो तमाम x की वैल्यूज़ सोल्यूशन है जो या तो 2 हैं या 2 से क्या है ग्रेटर हैं। तो ये इस वाली इनइक्वलिटी का आपने सोल्यूशन निकाल लिया। अब हमने इन दोनों सोल्यूशंस को जैसा उन्होंने कहा है कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह ही मार्किंग करिएगा जिससे आप अपने सोल्यूशन को आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। ठीक है, आपको पता है राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, लेफ्ट साइड पे वैल्यूज डिक्रीज करेंगी। स्पेस आपने अपने रूलर के मुताबिक सेलेक्ट कर लेनी है, वही स्पेस हर मार्किंग के दरमियान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बॉक्स के मुताबिक आपको समझा रहा हूँ, मैं 4 स्मॉल बॉक्स छोड़ के यहाँ पे मार्किंग करूँगा। तो 1 2 3 4, 0 के राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी 1 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 के आगे 2, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 6। इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब 0 के लेफ्ट साइड पे भी सेम स्पेस के साथ मैं लिखूंगा, इधर वैल्यूज डिक्रीज करेंगी 1 2 3 4, 0 से पीछे क्या आएगा -1, 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आएगा -2, 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आएगा -3। इतनी वैल्यूज काफ़ी हैं। अब सबसे पहले इस पहले वाले सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। इधर लिखा हुआ है x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, -2 और -2 से ग्रेटर वैल्यूज। तो -2 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप -2 के एग्जैक्टली ऊपर इस तरह का सर्कल बनाएंगे। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो तो हमेशा इसको इस सर्कल को शेड करेंगे। इसका मतलब है आप इस वैल्यू को भी शामिल कर रहे हैं। तो कौन सी वैल्यूज हैं जो आपको चाहिए, जो -2 से क्या हो ग्रेटर हो। -2 से ग्रेटर वैल्यूज राइट साइड पर है, तो आप अपने रूलर के मुताबिक एक इस तरीके से स्ट्रेट एरो हेड लगा देंगे यहाँ तक। ठीक है, आगे तक भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपने इसको फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, इस पर आप लिख भी दें, ये आपने रिप्रेजेंट किया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करें, इसमें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो वो वैल्यूज चाहिए जो 2 हो या 2 से बड़ी हूँ। अब देखिए मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज, पहले 2 देखिए कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 के एग्जैक्टली ऊपर इस तरह का सर्कल बना दें और यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो तो उसको शेड लाजमी करना है, तो आप इसको शेड कर दें। और वो वैल्यूज कौन सी है जो 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर वैल्यूज राइट साइड पे होती हैं, तो आप राइट साइड पे इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर देंगे। इस पे लिख भी दीजिएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें कि वो कौन सा रीजन है जो ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान आ रहा है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ से हमारा एक रीजन ऐसा स्टार्ट हो रहा है जिसमें ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान ये रीजन सारा आता है। इससे पहले आप जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह नहीं हो रहा, यानी इससे पता चल रहा है कि इधर से आगे आगे, क्योंकि दोनों लाइंस की डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो अभी मैं यहाँ तक भी बना दूँ, वैसे आप आगे तक भी बना सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि नंबर लाइन यहाँ तक बनाई हुई ऊपर वाली तो यहाँ तक ही रख रहा हूँ। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो रीजन होगा ना, ये बताया करेगा आपका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी दोनों इनइक्वालिटीज़ का अगर मिलाकर कॉमन रीजन देखें ना तो वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल इधर ऊपर से आप देखें, इधर से आगे आगे सारा रीजन हमारा ऊपर नीचे रहेगा। जाहिर बात है ये वाली लाइन भी आप आगे बढ़ा सकते हैं एरो हेड से, ये भी बढ़ाते रहें। यानी इस 2 से आगे आगे अगर आप देखें तो हमारा सारा सोल्यूशन रहेगा, हमारा ऐसा रीजन आएगा जो ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान आता होगा। इस 2 से पीछे जाएं तो देखिए लाइन ही नहीं है। तो जब ऊपर और नीचे वाली लाइन ऊपर नीचे आ जाएं और उनके दरमियान कोई इस तरह का कॉमन रीजन मिले, वही आपका सोल्यूशन कहलाता है, वही वैल्यूज आपके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप देखें ये ऊपर वाला एरो हेड भी इस साइड पे जा रहा है, ये वाला भी साइड पे जा रहा है और ये आगे चलते जाएंगे हमेशा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। क्या इसमें 2 शामिल है? बिल्कुल शामिल है। क्यों? क्योंकि मैंने जो इसके ऊपर नंबर लाइन बनाई हुई है उसमें जो ये सर्कल है इसको शेड किया हुआ है। इसका मतलब इस 2 को शामिल कर लें और इससे आगे जितनी भी वैल्यूज आती जाएंगी उसमें ऊपर वाली लाइन भी इस तरह आगे बढ़ती जाएगी, नीचे भी बढ़ती जाएगी, तो तमाम
तमाम सोल्यूशन ही हमारा कहलाएंगे। सो हमारा सोल्यूशन यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ से हमारा यहाँ पर ये शेडेड पार्ट स्टार्ट हुआ, शेडेड पार्ट स्टार्ट हुआ 2 से, तो 2 और 2 से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो होंगी, ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी, वही हमारा सोल्यूशन होगी। तो हमारा सोल्यूशन होगा x, यानी वो x की वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हैं, यानी या तो 2 हैं या इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं, वही हमारा सोल्यूशन है, वो ऊपर से इंडिकेट भी हो रहा है। तो ये हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर लिया, और ये सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन है, यानी इस पूरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको मैनेज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास जो कंपाउंड इनइक्वालिटी गिवन है वो है 1 माइनस एक्स लेस देन -2, आगे लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को भी आपने पहले वाले पार्ट की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, तो मिडिल टर्म है इसकी -2। तो इस मिडिल टर्म के मुताबिक हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, आगे लेस देन और उसके आगे क्या है -2, बीच में हम एंड का वर्ड यूज़ करेंगे। अब इधर ही मिडिल वाले टर्म से फर्दर ब्रेक करेंगे राइट साइड तक, तो मिडिल टर्म दोबारा से लिखेंगे -2, आगे लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस एक्स। अब दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स लेस देन -2। आपने x की वैल्यूज़ को बताना है, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आप इस x के साथ कोई भी कॉफिशिएंट लिखा हो, कोई भी टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही हो या इसमें से ऐड हो रही हो, उन सबको रिमूव करेंगे। आप 1 माइनस एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, आप माइनस एक्स को पहले लिख लें, ठीक है, और 1 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही कंसीडर करेंगे, और +1 को बाद में लिख लें, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी मेंशन कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। ऊपर वाली चीज़ भी सेम है, नीचे वाली भी सेम है, बस समझना आसान है। तो हर टर्म का जो साइन होता है वो उसके पीछे होता है, तो जो भी टर्म लिखें उसके पीछे वाला साइन उसके साथ लिखा करें। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि इस -x में ये 1 ऐड हो रहा है। अगर हम x को आइसोलेट करना चाहते हैं, x को सेपरेट करना चाहते हैं, तो इस +1 को यहाँ पर सबसे पहले हटाएंगे। तो अगर कोई टर्म ऐड हो रही हो उसको हटाने के लिए उसी सेम टर्म से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा -x +1, वैसे ही इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, लेस देन का सिंबल, और -2 में से भी 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। अब 1 - 1 क्या होता है, 0, यानी +1 - 1 कैंसिल हो गया, ये रह गया -x। आप -x पढ़ लें या -1x लिख लें, एक ही मीनिंग है। आगे लेस देन का सिंबल, ये माइनस क्या होता है, प्लस, यानी प्लस करना है। 2 + 1 कितना होता है, 3, साइन बड़ी वैल्यू का, 2 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। अब देखें x के साथ जस्ट -1 बचा है, तो अब x को आइसोलेट करना है तो उसके साथ कॉफिशिएंट को भी हटाना है। तो कॉफिशिएंट है -1 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करवाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1x, इसको भी डिवाइड करवा देंगे -1 से, और इधर -3 को भी आप डिवाइड करवा देंगे -1 से। और ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, जब भी आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो बीच में जो भी इनइक्वालिटी का सिंबल होता है उसको बदल देते हैं। यहाँ पे था -1x इज लेस देन -3, इस लेस देन को अब आप कर देंगे ग्रेटर देन, तो लेस देन ग्रेटर देन में बदल गया, ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो -1 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया x, इधर माइनस से कैंसिल, 3/1 का मतलब होता है 3, तो हमारे पास आंसर आ गए x इज ग्रेटर देन 3, यानी वो वैल्यूज हमारी इस पहली वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है जो कि 3 से बड़ी है। इसमें 3 शामिल नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज जस्ट शामिल है। ठीक है, अब सेकंड वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इसको भी मैं थोड़ा बेहतर वे में लिख लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा -2, आगे लेस देन और इक्वल टू, इधर -x को पहले लिख लेता हूँ और 3 को बाद में लिखता हूँ, 3 के पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे ताकि आपको समझना आसान हो। अब यहाँ पे भी x की वैल्यूज निकालनी है तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो -x में आप देखें 3 ऐड हो रहा है, तो 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। जो टर्म ऐड हो रही होती है उसको हटाने के लिए उसी सेम टर्म से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। तो -2 में से भी आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दें इस तरह, और यहाँ पे लिखिए -x + 3, इधर भी -3 को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो +3 -3 से कैंसिल, 3 - 3 0 होता है, माइनस होता है प्लस, इन 3 + 2 करेंगे वो होता है 5, साइन बड़ी वैल्यू का 3 का यानी -5, आगे लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे बच गया -x। अब देखें x के साथ माइनस का साइन है जिसका मतलब है -1 ही है, वो आप लिख लें या ना लिखें एक ही बात है। तो इसको भी हटाना है क्योंकि हमने x को आइसोलेट करना है, उसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो ये -1 है। तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ -1 से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया,
इधर -1x को भी डिवाइड कर दिया -1 से। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाते हैं, अभी बता भी चुका हूँ, तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो दोनों तरफ -1 से डिवाइड करवाया, तो इस लेस देन और इक्वल टू को हम चेंज कर देंगे इस ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल में। तो ये देखिए मैंने बदल दिया, ये लाजमी बदल दीजिएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 5/1 5 ही होता है। आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, माइनस माइनस कैंसिल, और 1x को आप 1x लिख लें या x लिख लें, एक ही बात है। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखें x की तरफ हेड है, हेड आप के मुताबिक आप लिख लें, वेरिएबल को लिखें लेफ्ट साइड पर, इसी इक्वालिटी को लिखें, लेकिन इसका हेड x की तरफ ही होना चाहिए जैसे ऊपर है। लेक्स की तरफ 5 है तो लेक्स की तरफ 5 लिखते हैं। यानी यहाँ से पता चल गया इस इनइक्वालिटी के वो वैल्यूज़ हमारे सोल्यूशन आए हैं जो या तो 5 है, 5 शामिल है, और या 5 से लेस है। 5 और 5 से लेस वैल्यूज़ हमारी इस वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब हम इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके लिए आप जानते हैं आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इसमें हम वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कि मेरे पास 0 है, मैं 4 वैल्यूज़ 4 स्मॉल बॉक्स छोड़ के लिख रहा हूँ। आप अपने मुताबिक रूलर के मुताबिक गैप रख लीजिएगा। तो 1 2 3 4, 0 के आगे क्या आएगा 1, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 1 के आगे 2, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 3, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 5, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 6। तो ये आप देखें मैंने यहाँ तक लिख लिया, ये काफ़ी है। कुछ 0 के लेफ्ट साइड पे भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीज होंगी। 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा -1, 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा -2। इतनी वैल्यूज काफ़ी हैं। सबसे पहले इस पहले वाली इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर वैल्यूज़। तो देखें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप 3 के ऊपर इस तरह सर्कल बना लें, ठीक है। इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि जब भी ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल हो उसको शेड नहीं करते, इसका मतलब हम 3 को शामिल नहीं कर रहे। तो 3 से ग्रेटर वैल्यूज कहाँ पर है, राइट साइड पर। तो आप राइट साइड की तरफ इस तरह एरो हेड लगा देंगे। अब अगली वाली को देखें, ये है x इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 और 5 से छोटी वैल्यूज। तो पहले आप 5 को ढूंढें, 5 कहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर है। इसके एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पर आप सर्कल बनाएंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का हो तो शेड लाजमी करते हैं, इसको शेड लाजमी करेंगे। 5 और 5 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड पे इस तरीके से एरो हेड लगा देंगे। इस पे लिख भी दें, ये है x इज़ ग्रेटर देन और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 का सोल्यूशन, और ये है x इज़ ग्रेटर देन 3 का सोल्यूशन। अब ढूंढे कि वो कौन सा रीजन है जो दो लाइंस के दरमियान बनता है। तो देखें इधर से अगर आप स्टार्ट करें, यहाँ से बिल्कुल 3 के ऊपर से, तो ये वो रीजन है जो इन दोनों लाइंस के दरमियान आ रहा है, और ये यहाँ तक ही रहेगा, 5 तक ही। क्योंकि इससे आगे अगर आप देखें तो 5 से आगे ये वाली लाइन तो जा रही है, लेकिन ऊपर कोई लाइन है ही नहीं। तो ऊपर और नीचे वाली लाइन ऊपर नीचे आनी चाहिए, उनके दरमियान इस तरह कोई रीजन बनना चाहिए, तभी आप उनका कॉमन सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर कहीं पर एक लाइन मौजूद है लेकिन उसके ऊपर या उसके नीचे दूसरी लाइन मौजूद नहीं है, तो फिर हम उस सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जितना मैंने आपके लिए शेड किया रीजन, अगर आप इसको क्लोजली दिखें, सिर्फ इस पूरी नंबर लाइन में यही वो पार्ट है जहाँ पर ऊपर और नीचे लाइन इस तरह ऊपर नीचे आ रही हैं। तो आप इनकी वैल्यूज़ को बाउंड्री के तौर पर मार्क कर लें। अगर आप यहाँ पर मार्क करें तो ये वैल्यू बनती है 3, ठीक है। इनको आप सर्कल ना करिएगा, जो समझाने के लिए कह रहा हूँ। और इसको देखें तो ये वैल्यू बनती है 5, यानी 3 से लेकर 5 तक आपका सोल्यूशन मिल रहा है। इसमें 3 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्कल पे शेड नहीं हुआ हुआ। 5 शामिल है क्योंकि 5 के ऊपर इस तरह शेड आपको मिल रहा है। तो 3 से 5 तक जो वैल्यूज़ आएंगी जिसमें 3 शामिल नहीं होगा, 5 शामिल होगा और दरमियान वैल्यूज़ होंगी, वही हमारी इस कंपाउंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, इधर ही इसी सोल्यूशन के मुताबिक लिखेंगे आप। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर है 3 शामिल नहीं है, हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास सबसे छोटी वैल्यू 3, तो आप लिखेंगे 3, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे, आप देखें यहाँ पे लिखा था x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी वैल्यूज़। तो इधर जो आपके पास ये हेड था वो 3 की तरफ था। आप देखें यहाँ पर हेड 3 की तरफ था, तो आपने इसी इनइक्वालिटी को यूज़ कर लेना है, हेड 3 की तरफ। आगे क्या आएगा, आगे आएगा x, तो आगे आएगा x। इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 3, यानी वो वैल्यूज़ जो 3 से बड़ी हैं। देखिए हमें यही वैल्यूज़ चाहिए जो 3 से बड़ी हैं, और आगे किससे छोटी चाहिए, 5 से छोटी हो, 5 से आगे नहीं जानी चाहिए, तो 5 से छोटी हो। तो देखें इस इनइक्वालिटी का यूज़ कर लें आप, तो इधर हेड जो है वो x की तरफ है, तो आप इसी सेम इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे जिसकी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हेड x की तरफ और आगे क्या आ जाएगा 5।
तो ये हमने सोल्यूशन लिख लिया, यानी वो वैल्यूज़ हमारा सोल्यूशन कहलाएंगी जो 3 से ग्रेटर है, जिसमें 3 शामिल नहीं है, और 5 और 5 से छोटी छोटी हैं। 3 और 5 के दरमियान 3 शामिल नहीं है, 5 शामिल है, और दरमियान वाली वैल्यूज़। तो ये हमने ऊपर वाली इनइक्वालिटी को देख कर ही सोल्यूशन लिखना होता है, और यहाँ से उसको टैली भी कर लेना होता है कि हम जो ऊपर चीज़ मेंशन कर रहे हैं वो इसके मुताबिक ही होनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया इस वाले पार्ट का सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर सी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन्ड है 3x माइनस 3 लेस देन x माइनस 9 लेस देन 2x। अब ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है, तो इस कंपाउंड इनइक्वालिटी की सबसे पहले मिडिल टर्म ढूंढें। तो यहाँ पर इन दो इनइक्वालिटी सिंबल्स के दरमियान ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन आपकी मिडिल टर्म काउंट होगी। तो अब आपने इसको यहीं से ब्रेक करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें लिखना। तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 3x माइनस 3, आगे लेस देन, और उसके साथ है x माइनस 9 उसके आगे। एंड का वर्ड यूज़ करें। अब इधर से दोबारा से ब्रेक करें मिडिल टर्म से। अब आप राइट साइड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे दोबारा से मिडिल टर्म को लिखेंगे x माइनस 9, आगे लेस देन, और यहाँ पर है 2x। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग आपने सॉल्व करना है। तो इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इसमें x अननोन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें x आ रहा है। ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स हों x वाली वेरिएबल वाली, तो आप उन टर्म्स को किसी एक साइड पर इकट्ठा करते हैं। कोशिश करें उस साइड पर इकट्ठा कर लें जहाँ पर x की, या आप कह लें आपके वेरिएबल की बड़ी टर्म है, ग्रेटर टर्म मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे 3x मेंशन्ड है, यहाँ पे सिंपल x है। सिंपल x का मतलब 1x ही होता है, तो 3x वाली टर्म ग्रेटर है और ये लेफ्ट साइड पर है। तो मैं इस 1x को भी लेफ्ट साइड पर ही इकट्ठा कर लूँगा। कैसे करूँगा, आप देखें इस वाली 1x वाली टर्म के पीछे कौन सा साइन है, इसके पीछे है प्लस का साइन। तो उसको यहाँ से हटाना है ताकि ये लेफ्ट साइड पर जाए। तो जो टर्म के पीछे साइन होगा उसका ऑपोजिट आपने करना होता है एक तरह का। तो ये एक तरह की जो टर्म है ये ऐड हो रही है इस नेगेटिव 9 में। तो कोई टर्म अगर ऐड हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए वहाँ से उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सेपरेट करवाना होता है। तो आप क्या करेंगे, 3x माइनस 3 वैसे लिखेंगे और दोनों साइड पर 1x को सेपरेट करवा देंगे। यहाँ पर भी 1x सेपरेट करवा दें, इसको भी एज इट इज़ नोट डाउन करें, और इधर भी 1x सेपरेट करवा दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 3x माइनस 1x सॉल्व हो सकता है, लाइक टर्म्स हैं। 3 में से 1 माइनस करें कितना आता है 2, और साथ x वैसे यानी 2x। 3x माइनस 1x कितना हो गया 2x, माइनस 3 वैसे का वैसे, लेस देन का सिंबल, ये प्लस 1x और माइनस 1x कट गया क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस होता है। 1x में से 1x माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0x। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा माइनस 9। अब देखिए वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ आ चुकी हैं, अब बाकी आप टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करें। जैसे देखिए 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 में भी आप 3 ऐड कर दें, और इधर माइनस 9 में भी आप 3 ऐड कर दें। तो अब आप क्या होगा, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल, 3 माइनस 3 0 होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया 2x, लेस देन का सिंबल, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 9 में से आप 3 माइनस करें तो कितना आएगा 6, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 9 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस 6। ठीक है, तो अब आप देखें x के साथ जिसका कोफिशिएंट बच गया 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दें, लेस देन का सिंबल, और माइनस 6 को भी 2 पर डिवाइड कर दें। तो 2 2 से कैंसिल, x आ गया, आगे लेस देन, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो ये आ गया माइनस 3। यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ आपका सोल्यूशन कहलाएंगी इस वाली इनइक्वालिटी का, जो कि माइनस 3 से छोटी हैं। x लेस देन माइनस 3 का मतलब माइनस 3 से छोटी वैल्यू जिसमें माइनस 3 शामिल नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी का आपको सोल्यूशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर भी आप देखें दो टर्म्स हैं, इधर भी x वाली टर्म है, इधर भी x वाली टर्म है। इधर x वाली टर्म ग्रेटर है, ये 2x है, ये सिंपल x है। तो हम राइट साइड पर इकट्ठा करेंगे। राइट साइड पर इकट्ठा करने के लिए आपको इस टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस टर्म के पीछे साइन देखें, इस टर्म के पीछे प्लस का साइन है, इसका मतलब एक तरह की ऐड हो रही है इस नेगेटिव 9 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को हटाने के लिए इसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे प्लस का साइन है। तो ये प्लस x है या 1x आप लिख लें, एक ही बात है। तो ये लिखा हुआ एक तरह का प्लस 1x माइनस 9। तो आप इधर भी 1x को सब्ट्रैक्ट करवा दें, लेस देन का सिंबल, और दूसरी तरफ भी 1x सब्ट्रैक्ट करवा दें। इससे क्या होगा, ये प्लस 1x और माइनस 1x कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बचेगा माइनस 9 इस साइड पर, लेस देन का सिंबल, 2 में से 1 माइनस कर दें, 2x माइनस 1x होता है 1x। तो आप 1x लिख लें या सिंपल x लिख लें, इतना भी काफ़ी है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लिखें, इधर लेग्स की तरफ x लिखा हुआ था तो इधर भी आपके पास जो लेग्स हैं वो x की तरफ ही होने चाहिए। हेड की तरफ माइनस 9 लिखा हुआ था तो यहाँ पे हेड की तरफ माइनस 9 होना चाहिए। यानी वो तमाम वैल्यूज़ आपकी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगी जो कि माइनस 9 से ग्रेटर है, माइनस 9 से बड़ी है, माइनस 9 इसमें शामिल नहीं है। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से पहले ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ को लिखना। तो कहाँ से हम इसको स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल माइनस 9 तक जाना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं सिर्फ 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, तो राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। मैं 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ के लिख रहा हूँ, आप अपने रूलर के मुताबिक स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 3, यहाँ पर आएगा 3, फिर 3 स्मॉल बॉक्स, यहाँ पर 4, फिर 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर 5, फिर 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, फिर 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर 8, फिर 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर 9, और फिर 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया। अब इसके लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ लिख देंगे, वहाँ पे वैल्यूज़ डिक्रीज होंगी, तो 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ें, यहाँ पर क्या आएगा -1, 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ें, यहाँ पर आएगा -2, 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ें, यहाँ पर आएगा -3, और फिर 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ें, यहाँ पर आएगा -4, फिर हम छोड़ते हैं 3 स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे आएगा -5, और इसी तरीके से आप एक और लिख लें, 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे, आएगा -6। बस याद रखिएगा जो स्पेस एंड मार्किंग के दरमियान में वो एक जैसी होनी चाहिए, और ये नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। राइट साइड पे वैल्यूज़ बढ़नी चाहिए, लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ डिक्रीज करनी चाहिए। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है हम इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। अब इधर एक चीज़ और है कि हमारे पास जो ये वाली इनइक्वालिटी है इसमें -9 आ रहा है, तो हमें -9 तक तो लिखना चाहिए। हमने -6 तक लिखा हुआ है, हमें कुछ वैल्यूज़ और भी लिख लेनी चाहिए। तो 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ के मैं लिख रहा था, तो 1 2 3, यहाँ पर हम -7 भी लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर हम -8 भी लिख लेते हैं, और 1 2 3, यहाँ पर हम -9 भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा आसानी हो जाएगी। और आखिरी में यहाँ पे कहीं के 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे तो -10 भी आ जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक इनइक्वालिटी में -9 भी लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए मुझे -9 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर लिख लिया है। अब आप स्टेप बाय स्टेप इनको रिप्रेजेंट करें। जैसे ये है x इज़ लेस देन -3, तो पहले ढूंढे -3 कहाँ पर है, यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, इसके एक्जैक्टली ऊपर एक सर्कल बना दे। लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल हो तो इसको शेड नहीं करते। अब -3 से लेसर वैल्यूज़ कहाँ पर होंगी, वो आपको पता है कि लेसर वैल्यूज़ हमेशा लेफ्ट साइड पर होती हैं, तो -3 से मज़ीद छोटी वैल्यूज़ होंगी इस साइड के ऊपर। आपने ये एरो हेड लगा देना है रूलर की मदद से, इस पर लिख भी दीजिएगा x इज़ लेस देन -3। अब हम दूसरी वाली इनइक्वालिटी को जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है x इज़ ग्रेटर देन -9, -9 से बड़ी वैल्यूज़। तो -9 पहले ढूंढे, वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप इस तरह का सर्कल बना दें, और देखें यहाँ पर भी लेस देन और ग्रेटर देन में से कोई एक सिंबल है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है। तो जब ये लेस देन हो या ग्रेटर देन का सिंबल हो तो हम शेड नहीं करते, तो इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे। -9 से ग्रेटर वैल्यूज़ हमेशा राइट साइड पर मिलेंगी, तो आप राइट साइड पर इस तरीके से एक एरो हेड लगा देंगे और इधर लिख देंगे ये है x इज़ ग्रेटर देन -9। अब आपने वो रीजन देखना है जहाँ पे ऊपर और नीचे वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यानी जहाँ पर आपको कोई ऐसा रीजन नज़र आ रहा है जो दो लाइंस के दरमियान में ट्रैप्ड है, दो लाइंस के दरमियान है। तो अगर आप नोटिस करें बिल्कुल -9 जहाँ से हमने शुरू किया था, इधर से अगर आप स्टार्ट लें तो आपको काफ़ी सारा रीजन ऐसा मिलेगा जो कि कॉमन रीजन है, जहाँ पे ऊपर वाली लाइन भी है और नीचे वाली लाइन भी बेस के तौर पर मौजूद है। तो जहाँ पे ऊपर और नीचे वाली लाइन इस तरह का रीजन बनाएंगी, इस तरह का रीजन रिप्रेजेंट कर पाएंगी, उन्हीं से हमें अपने सोल्यूशन का अंदाज़ा होगा। तो अगर आप देखें हम -9 से अगर हम स्टार्ट करें और इधर -3 तक जाएं तो हमें ऐसा रीजन मिलता है जहाँ पे ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान इस तरह का येलो रीजन आ रहा है। आगे जाएंगे तो जैसे -3 से आगे जाएं तो ऊपर वाली लाइन नहीं है, ठीक है। इधर -9 से अगर लेफ्ट साइड पर आप आगे जाएं तो इधर नीचे वाली लाइन नहीं जा रही, तो ऊपर नीचे लाइन होनी चाहिए, बीच में इस तरह का रीजन होना चाहिए, उसी से आपको आपका सोल्यूशन पता चलेगा। अब सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, तो सोल्यूशन में पता चलेगा। आप देखें कहाँ से, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, हमेशा जो स्मॉलर वैल्यू होगी वहाँ से स्टार्ट करें। तो स्मॉलर वैल्यू यहाँ पर -9 है, तो -9 से अगर आप स्टार्ट लें, और -9 शामिल नहीं है क्योंकि -9 के ऊपर ये जो सर्कल है ये शेड नहीं हुआ हुआ, तो आप लिखें वो वैल्यूज़ आपको चाहिए जो -9 से किस तरफ हो, राइट तरफ। राइट तरफ का मतलब ग्रेटर वैल्यूज चाहिए आपको -9 से। तो आप यहाँ पर इनइक्वालिटी में भी देखिएगा, यहाँ पे आपके पास लिखा होता है x इज़ ग्रेटर देन -9, आपने ये इसी इनइक्वालिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप इनइक्वालिटी को इसी तरीके से हैंडल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें लेग्स x की तरफ है, तो आप भी ऐसे x लिखेंगे कि लेग्स उसकी तरफ आएँ, तो देखें x की तरफ लेग्स आएँ, यानी मैंने लिखा है वो वैल्यूज़ हमें चाहिए जो -9 से क्या हो, ग्रेटर हो। अच्छा कहाँ तक चाहिए, जस्ट यहाँ तक जहाँ पे ये -3 आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर आके रीजन ख़त्म हो गया, शेड ख़त्म हो गया, तो हमें 3 तक चाहिए, यानी आपकी वैल्यूज़ -9 से ग्रेटर हो और किससे छोटी हो, -3 से छोटी हो। क्या -3 को शामिल करना है, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी जो सर्कल है वो शेड नहीं हुआ हुआ और उसकी इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखी हुई भी है। तो यहाँ पर आप देखें हेड x की तरफ है, तो हेड x की तरफ, और लेग्स -3 की तरफ है तो -3 की तरफ, यानी ये आपने अपने सोल्यूशन ही को रिप्रेजेंट किया है कि वो वैल्यूज़ आपका सोल्यूशन है जो -9 से बड़ी हों
और -3 से छोटी छोटी हों, यानी -9 से -3 के दरमियान वैल्यूज़। इसमें ना -9 काउंट हो रहा है ना -3 काउंट हो रहा है, -9 से बड़ी वैल्यूज़, -3 से छोटी, ना -9 काउंट हो रहा है ना -3 और इसके दरमियान वाली वैल्यूज़। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो इस तरह आपने इनको शेड करना है। शेडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी छोटी वैल्यू से लेकर ग्रेटर वैल्यू तक आपने इस तरह मेंशन करनी है, और इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि शेडेड पार्ट का ही जस्ट सोल्यूशन हम लिखते हैं, शेडेड पार्ट ही आपका सोल्यूशन होता है, इसके अलावा आपने सोल्यूशन को मेंशन नहीं करना। तो यहाँ पर आपका ये तीनों पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तीनों समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।